हाँ भाई बेटे, आज जो आपका क्लास 8 का जो टॉपिक है क्या है भैया आपका? भैया इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले आपके होंगे जो तुम्हें याद करने होंगे, ठीक है ना। पहले जो है आपका, पहले लिखते हैं शबनम का क्षेत्रफल, शमलम चतुर्भुज, सुना हुआ ना, का क्षेत्र बता सकता है कोई कैसा होता समझो। देखो ये चित्र की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका इस प्रकार से होता जी, ठीक है। तो भैया ये है आपको समझना, यहाँ पर ए बी बोल सकते हो, ए बी सी डी, ये बोल सकते हो। 1 मिनट रुको। हाँ बेटा बताओ, देखो होता क्या, इसका वो फॉर्मूला है 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग, क्या लिखोगे, दो समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग और भैया गुणा में ऊंचाई। आई बात समझ में नहीं? ठीक है। समांतर रेखा भी है कौन सी, अगर मैं डॉट 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 इस प्रकार से करता हूँ, ये इस टाइम पे हो गई और ऊंचाई मैंने h मान ली, ठीक है। अच्छा ये हुई आपकी बात। नहीं बेटे वो घना आपका आयतन बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए, हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो, अब क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आपका ब्रश, ये आपका है वृत्त, ये होता है वृत्त का केंद्र। बेटे पहले समझ लो सब अच्छे से, इसे क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। अच्छे समझना सबको। अब करेंगे क्या भैया, अगर मैं इसे यहां से यहां तक ले लूं, ठीक है, केंद्र अच्छा बता लिया, वृत्त का केंद्र क्या है। अच्छा जो ये आपका ऊपर की है इसे बोलते हैं भैया परिधि। क्या बोल लोगे, परिधि। किसकी बात समझ में नहीं है, यही बता दो, आगे बात समझ में नहीं। अच्छा जो ये आपका है इसे बोलते हैं भैया त्रिज्या। क्या बोलते हो, त्रिज्या। आई बात समझ में। अच्छा और कुछ समझाना भैया, हाँ भैया और कुछ समझाना है क्या, अगर ये आपका क्या है वृत्त का केंद्र, वो क्या होगी भैया परिधि, यहां से यहां तक मिला दो क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और एक अगर ऐसे रेखा गई और यहां तक इसको काट दिया, ठीक है, वह रेखा जो वृत्त की परिधि को जो दो जगह से छूती है भैया जीवा कहलाती है। क्या कहोगे, जीवा। क्या भैया इधर अब मुझे कोई बता सकता है ये क्या है, भैया ये भी जीवा है, ठीक है। अच्छा अगर कोई कहे भैया ये क्या है, जीवा। क्यों, जो परिधि को कितने जगह से टच कर रही, दो। तो परिधि को, वृत्त की परिधि को दो जगह से टच करती है तो क्या कहते हैं, जीवा। आली बात समझ में। अच्छा भैया तो कोई कहेगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो क्या कहते हैं भैया। अब यहाँ पर समझो, ये आपका वृत्त है, ठीक है भैया, और ये आपका केंद्र है। अच्छा जो बताओ सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, एक तो आपकी ये हो गई, ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, ये हो गई। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाऊँ तो बताओ सबसे बड़ी ये होगी या नहीं होगी, होगी। अब भैया इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहते हैं बेटे व्यास। क्या कहते हैं, क्यों भैया व्यास क्यों कहेंगे, क्योंकि आखिरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। जब वृत्त के केंद्र से होती हुई जाती है और दो परिधि के स्थान पर छू ले, यहाँ भी और यहाँ भी, उसे कहते हैं व्यास, जो कि सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा है ना, इसे क्या कहेंगे भैया आप, व्यास। वो व्यास जो होता है वो त्रिज्या कितना होगा, दुगुना, 2 गुना है ना, देखो दुगुना इधर में। आरी बात नहीं, कितनी बात समझ में आ गई। ये हुई आपकी वृत्त के बारे में। अच्छा अब लिखते हैं हम क्या क्या इसके बारे में है। अच्छा हम यहाँ लिखते माना वृत्त की त्रिज्या r है। माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, r। तब वृत्त का व्यास
क्या हो गया व्यास। वो मैंने क्या कह दिया, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। क्यों होता दुगना, ये त्रिज्या है। अब व्यास देखियो यहाँ से यहाँ तक आ रहा नहीं आ रहा, तो क्या लिख देंगे भैया 2 गुणा त्रिज्या, फॉर्मूला बन गया 2r, और व्यास को लिखते हैं d। इस प्रकार से लिख सकते हैं आर्यवासन में। तो ये बन गया आपका व्यास बराबर 2r आर्यवासन में। अच्छा भैया, तो भैया परिधि क्या होती, तो यहाँ पर लिखते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है, हाँ 2 पाई आर, या फिर याद करो भैया व्यास गुणा पाई, व्यास गुणा पाई। व्यास क्या है आपका 2r, अयो क्या हो गया आपका पाई, इसे लिखते 2 पाई। बताओ ये समझ में आया नहीं आया, इसे हम से डिनोट करते हैं। इसकी बात यहाँ तक समझ नहीं होता, नहीं समझ में, नहीं समझ में नहीं क्या हुआ, जो याद करने की तकलीफ है कि मैंने। अच्छा चलो बेटा बाद में बताना। अच्छा उसके बाद 2 पाई आर तो ये हो गया। अच्छा अब बता दो भैया वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भैया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, नहीं सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आ जाते हैं, जब वो आगा ना बेटा सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है भैया। ये इतनी बात समझ में आई वृत्त के बारे में। अच्छा तो भैया इसे आप पहले अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद अब यहाँ पर देख लो। अच्छा ये फॉर्मूला अच्छे समझ में आ गया भैया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वर्ग, ये क्या होता है आपका वर्ग आकृति होती है चतुर्भुज, ठीक है, कि वर्ग चतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या होता है जितनी आपकी लंबाई होगी उतनी क्या होगी चौड़ाई होगी। बंद मान लीजिए ये ए है, ए लंबाई है आपकी, और भैया ए ही क्या है आपकी चौड़ाई है। अच्छा फिर इधर भी लंबाई क्या होगी आपकी ए ही होगी, और ये भी क्या होगी आपकी हाँ लेंथ और हाइट से। हरी बात समझ में। अच्छा तो भैया इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आ जाओ पहले तो लिखते हैं वर्ग का क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला बहुत ही इजी है भैया, भुजा की पावर 2, भुजा की पावर 2। अच्छा अब लिखते हैं भैया वर्ग का परिमाप, वर्ग का अब यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से पहले समझो फिर देखो फिर अपना आंसर लिखो। अब देखो परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप, चारों तरफ की माप क्या मतलब चारों तरफ का जोड़। जोड़ क्या, अगर मैं पूछता हूँ भैया इसकी लंबाई कितनी है ए, इधर की लंबाई ये है, इधर की चौड़ाई कितनी है आपकी ए, और इसके बाद इधर की लंबाई कितनी है ए, और इधर की ये प्लस ए। अब मुझे बताओ कितने हो ए हो गए तो 4a। और भैया ए को क्या बोलते हैं आप भुजा, ए को क्या बोल रहे हो भुजा। तो भैया परिमाप बराबर क्या हो गया, अगर मैं परिमाप की बात करूं परिमाप बराबर क्या हो गया 4 गुणा भुजा। इतनी बात किसकी समझ में नहीं आ गई इतनी बात समझ में। अब देखो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखो भैया तो अब आता वर्ग का विकर्ण, लिखोगे विकर्ण। विकर्ण क्या बोलते हैं, जब एक लाइन आपकी इन दोनों में ऐसे खींच जाती है तो ये क्या होता है भैया, ये होता √2 भुजा। किसकी बात समझ में नहीं है, ठीक है। एक आकृति आपकी आती है आयत, बेटा एक चीज ये ठग लो, ये ठग लो हाँ ठीक है। अब भैया इसे देखो एक प्रकार से ऐसे देख लो, दिख रही है ठीक है ना। अब ये है इस प्रकार से मान लो, इसकी देखो जितनी लंबाई ये है इतनी लंबाई ये है, और जितनी ये है इतनी क्या है ये,
मतलब इन दोनों की लंबाई क्या है आपकी, देखो इधर देखो, इन दोनों की ऊंचाई कितनी है भैया आपकी, सेम, और इन दोनों की लंबाई सेम, ये आपका आयत हो गया। हमारी बात समझ में क्या करोगे भैया, ये क्या है आपकी लंबाई, ये भी क्या है आपकी लंबाई, ये क्या है भैया आपकी चौड़ाई, और ये भी क्या है आपकी चौड़ाई। क्या हुआ लंबाई बेटे, लंबाई ऐसा होती है और जो ऊंचाई है ना इसे हम चौड़ाई, क्योंकि ऐसा होगा ना तो ये चौड़ाई है आपकी। ठीक है भैया, अब यहाँ पर देखो, अच्छा तो भैया इसका क्या फॉर्मूला होगा आपका, तो यहाँ पर लिखते हैं कि क्या है, यहाँ पर लिखो पहले एक प्रकार से वर्ग, ऐसे करके लिखोगे ना और जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। अब किसकी बात चली है भैया, आयत। यहाँ देखो क्या लिखा भैया, आयत, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है लंबाई गुणा, ये तो भैया बहुत ईजी है। ठीक है भैया, या फिर अब या फिर ऐसे लिख दो a बराबर l गुणा b, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो हम लिखना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद अच्छा बात करें आयत का परिमाप। अभी बताया था ये परिमाप किसे बोलते हैं, चारों ओर की माप। अच्छा है देखो क्या है भैया लंबाई, फिर क्या जोड़ेंगे बेटे, जोड़ेंगे इसमें क्या जोड़ेंगे चौड़ाई, उसके बाद क्या करेंगे लंबाई, लंबाई जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भैया ये वाली चौड़ाई। पहले बेटे ध्यान समझ लो, जब समझ में आया ना उसके बाद नोट कर लेना। समझ में आ गया? अब मुझे अब कोई बता देगा भैया, ये बताएंगे कि इसमें लंबाई कितनी है। लंबाई इसमें एक लंबाई ये भी, एक लंबाई ये भी, कितनी है बेटा, दो लंबाई है, दो लंबाई है आपके पास। अच्छा दो चौड़ाई है, दो ही आपकी क्या भैया चौड़ाई। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर दिख रहा, अगर यहाँ पर लिखो तो दिख रहा है। हाँ भैया, तो ये बताओ दो कॉमन आ गया तो आपकी क्या, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो फॉर्मूला क्या बना आयत के परिमाप का, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। या फिर अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो भैया दो लंबाई लेंथ, आगे बात भैया नोट करो। अब भैया अब क्या है आपका, शांत भैया और पवन भैया यहाँ पर देख लो क्या है आपका घन। अब आप जल्दी आपकी क्या है, किस चीज की भैया, घन। घन और हथौड़ा ये नहीं है, पता घन कौन सा, वो देखा भैया तुमने, एक होता हुआ है तो घुमाने वाला, रंग चेंज करने वाला, डाइस जिसे बोलते हैं उसे घुमाते, या फिर लूडो क्यूब देखा ना, या फिर उसे घुमाने वाले को देख लो, या फिर लूडो का वो पांसा जिसे बोलते हैं पांसा। अच्छा तो आओ भाई देखते हैं क्या सीन है। अच्छा इसमें क्या चीज होती है मैं आपको पहले से बता दूं, ये घर में क्या होता है, अब इधर देख लो ये ध्यान से, पहले वर्ग समझाया नहीं, वर्ग शेप उसकी तरह ये होता है। इसमें क्या होता है, केवल ये लंबाई है वो भी ये रहती है, चौड़ाई भी आपकी ए रहती है, नहीं ऊंचाई भी, और भैया आपकी चौड़ाई भी। मतलब बात कर जाए तो सभी क्या होती है आपकी ए होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या रहती है सेम। ए का मतलब क्या है सेम। अब देखो कैसा भैया है, बात करें हम लंबाई, जो आपकी लंबाई रहेगी वही क्या रहेगी आपकी चौड़ाई, और वही क्या रहेगी आपकी ऊंचाई। किस चीज में, घन में। अब आता है इसका क्षेत्रफल, तो सबसे पहले दो क्षेत्रफल होते हैं, एक तो होता कुल क्षेत्रफल, क्या लिखोगे कुल क्षेत्रफल, ये होता है आपका 6 गुणा भुजा की पावर 6 हाँ भैया भुजा की पावर 2, या करके लिख लो a बराबर 6a स्क्वायर। आई बात समझ में भैया, हाँ क्षेत्रफल बराबर लिख लो। अच्छा एक आता है आपका बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल, ये क्या होगा भैया आपका, ये होगा आपका 4a स्क्वायर बोल लो, या 4 भुजा की पावर 2, क्या लिखोगे a बराबर 4a स्क्वायर। अच्छा भैया इतनी बात समझ में आई। अच्छा विकर्ण क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हो घन का विकर्ण। अच्छा विकर्ण की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर रहने छोड़ो। अच्छा एक आता आपका, हाँ 1 मिनट रुको, घन का आयतन हो लिख भैया, घन का
आयतन। इस पर क्वेश्चन आता भैया आपकी क्लास में भी और हाई स्कूल में भी आएगा। घन का आयतन होगा आपका भुजा की पावर 3। ठीक है, क्या लिख दो? ठीक है, या अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो ये क्या लिख सकते हैं, एक यू आई बात समझ में भैया? कितनी बात समझ में आ गई? उसके बाद अब आता घनाभ। भैया घनाभ में क्या अंतर है? तो ये आपका होता है इस प्रकार से, ये आपका होता है घनाभ। मार्जिन देखिए इस प्रकार से। हाँ, इसमें क्या होता है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, सबकी बात अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूँ ये आपकी क्या हो गई लंबाई, अगर बात करूँ ये क्या होगी आपकी हाइट, और ये क्या बात है, ये आपकी चौड़ी है ना, ये आपकी। ठीक है, आओ बात करते हैं। तो हमने क्या डाला भैया यहाँ पर, आपने लिखा घनाभ। क्या लिखा भैया? घनाभ। अब क्या करेंगे भैया, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? घनाभ का क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणा, ऐसे लिखो, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है भैया, ये आप इसकी लिख सकते हैं। सही है, ये आपके यूज के हैं भैया, इन्हें पहले नोट कर लो अच्छे से। और हाँ, अगर हम बात करें भैया, एक मिनट एक रुक जाओ, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होगा भैया? लंबाई गुणा क्या लिखोगे? चौड़ाई और भैया ऊंचाई। ठीक है ना, ये आप नोट कर लो भैया जब। अब यहाँ पर देखो भैया, और शांत हो जाओ भैया सब। अच्छा, अब आते हैं बेलन की बात। किसकी बात आती है भैया? बेलन। बेलन से देखो, हाँ बहुत सुंदर, लेकिन ये रोटी बेलने वाला बेलन नहीं है। हाँ भाई, ये दिखाओ भैया कॉफी, ये नहीं भैया कॉफी जो है भैया, इधर देख लो। हाँ भाई, जो है इसे हमने क्या करा, इस प्रकार से हमने कर दिया। इस टाइम पे क्या बन गया हो बेटा? यहाँ पर देख निशान लोग, क्या ये क्या बन गया? बेलन। अच्छा, ये क्या है भैया? वृत्त। वृत्त। और ये भी क्या है आपका? एक मिनट रुक जाओ भैया। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं, ये क्या है आपकी? ऊंचाई। ठीक है ना, ये आपकी क्या है? लंबाई। और ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो समझो, ये है आपका, इसे हमने ऐसे मोड़ लिया। इस टाइम पे हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्या हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या है आपका? ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब सबसे पहले क्या करते हैं भैया, इनकी कॉपी दे दो, ये राइट करो। हाँ देखो, हाँ समझदार। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले बेलन, बेलन की ऊंचाई देखो, यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी आपकी ये ऊंचाई। ये क्या है भैया? बता दो, आर होगा नहीं होगा? ये आपका आर। अब पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखोगे भैया? 2 पाई आर एच। ठीक है ना, अब लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, अब यहाँ पर देखो कुल वाले समझना होगा। पहले तो भैया ये तो आपका आ गई 2 पाई आर एच। इसमें अभी मैंने वृत्त का क्षेत्रफल बताया, कौन बता सकता है? यहाँ पर वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया और एक वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जो आपका है 2 पाई आर एच, ये कितने हो गए भैया? 2 हो जाएंगे ना। अब ये बताओ यहाँ से क्या चीज कॉमन है? तो 2 पाई और आर कॉमन, यहाँ से क्या बचा आपका? एच, और यहाँ से क्या बचा आपका? आर। ये आपका कुल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए। लिख भी सकते हैं बेलन का, अगर ऐसे ना लिखो, संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुम्हें तो केवल ये याद करना जो आपके इसमें है, ठीक है ना। सूत्र है वो। हाँ, यहाँ का सूत्र है। एक आता वेलन का आयतन। क्या आता भैया? आयतन। क्या होगा बेटा आपका? पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाता आपका भैया बेलन के लिए, ठीक है। ये अब भैया लास्ट जो आकृति हम बना रहे हैं आपकी, वो बना रहे हैं शंकु। क्या आपका? शंकु। ये आपका हो जाता है, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलोगे आप? तिर्यक ऊंचाई। ये हो गया आपका आर और डॉट डॉट डॉट, ये जो आप सीधी वाली इसे बोलेंगे ऊंचाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देंगे शंकु का। अब यहाँ क्या हुआ? शंकु, हाँ अच्छा, यहाँ पर लिखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र। जब आप पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा? पाई आर एल, ठीक है ना। एक लिख दो भैया शंकु का क्या लिखना आपको? शंकु का आयतन। क्या लिखना? शंकु का आयतन। कोई बता सकता? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पता था। आई बात समझ में? एक और लिख दो भाई, तिर्यक ऊंचाई। क्या लिखना? तिर्यक ऊंचाई। यानी ये क्या होता है भैया? एल बराबर दिखाइए, ये बताओ। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बताओ कैसे ले जा चुकी बढ़िया लगी। समझ में आया सबको? सोच समझ में आ गया भैया? अब करना क्या है, कमेंट बॉक्स में एक बार सभी को ये फॉर्मूले नोट करने हैं, मतलब भेजने मुझे। मैं ये देखता हूँ किसका आंसर सही है, किसका गलत है। ये आपको बिना देखे नोट करने हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भेजना, ठीक है ना। समझ में आया? सब क्लास देखेंगे और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना, वीडियो को लाइक करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भैया